हाय हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में भी होंगे। वैसे आपने अक्सर लोगों से ये कहते ज़रूर सुना होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, मगर एक बात याद रखने की है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो फिर शुरुआत करते हैं आपको सच में अमीर बनाने की एक खास ऑडियो बुक से, जिसका नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे लिखा है ऑथर M.J. डेमार्को ने। बता दूं कि ये ऑडियो बुक का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं सुना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो सुन लीजिए और फिर इसे सुनिए। तो प्लीज़ कीजिएगा एक लाइक और कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिसका नाम है डेवलप्ड माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9, बिल्डिंग योर वेल्थ विद द फास्ट लेन माइंडसेट। अब तक हमने फास्ट लेन को समझा, उसकी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया और रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज देखी। अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं एक फास्ट लेन माइंडसेट के साथ। ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें फोकस होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आइए शुरुआत करते हैं इस माइंडसेट को समझने और अप्लाई करने की। स्टेप 1, मास्टर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फास्ट लेन में वेल्थ बिल्ड करते वक्त आपको कंपाउंडिंग की पावर समझनी होगी। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे को ग्रो करने का नहीं, बल्कि नॉलेज और एक्सपीरियंस को ग्रो करने का भी एक टूल है। स्टेप्स टू फॉलो। 1, इन्वेस्ट अर्ली। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करें ताकि आप समय के साथ अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें। 2, री इन्वेस्ट अर्निंग्स। जो भी आप कमाते हैं उसे रीइन्वेस्ट करें ताकि वह आपके लिए अधिक रिटर्न्स दे सके। एंड 3, कंपाउंड योर एफर्ट्स। अपनी लर्निंग और स्किल्स को लगातार इंप्रूव करें ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप हर महीने 5,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से लॉन्ग टर्म में वह अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। स्टेप 2, फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉट जस्ट वेल्थ। फास्ट लेन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम। वेल्थ का गोल सिर्फ वेल्थ नहीं है, बल्कि अपने लाइफस्टाइल और समय को पूरी आजादी के साथ कंट्रोल करना है। स्टेप्स टू फॉलो। 1, अवॉइड कंज्यूमरिज्म। अपने खर्चों को जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करें। आपका गोल एक्सपेंसेस को मिनिमल रखना होना चाहिए, न कि अननेसेसरी लग्जरी स्पेंडिंग पर। 2, पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करें। जितनी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स होंगी उतना आप अपने डिसीजंस में ज्यादा फ्री महसूस करेंगे। एंड 3, डोंट रिलाई ऑन वन सोर्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉरेन बफेट ने अपने शुरुआती सालों में हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स को एक्यूमुलेट किया और अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को हमेशा सिंप्लीफाई रखा। ये माइंडसेट आपको वेल्थ से आगे बढ़ने और असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करेगा। स्टेप 3, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। जब आपके निवेश कैलकुलेटेड होते हैं तब आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करते हैं। फास्ट लेन में जोखिम उठाने का मतलब यह नहीं है कि आप ब्लाइंड बेट्स लगाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसे स्ट्रैटेजिक रिस्क्स लें जो फ्यूचर में आपके लिए रिटर्न्स लाएंगे। स्टेप्स टू फॉलो। 1, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और बिजनेसेस वेल्थ ग्रो करने के तरीके हैं, लेकिन हर एक के साथ अपने रिस्क्स और रिटर्न्स आते हैं। 2, किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने से पहले अच्छे से रिसर्च करिए और समझिए कि किस प्रोजेक्ट में आपको वैल्यू दिख रही है। 3, एक्सेप्ट दैट रिस्क इज पार्ट ऑफ ग्रोथ। अगर आपने रिस्क कैलकुलेट करके लिया तो जब कभी फेल हो उसको सीखने का अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, इलानको टेक्नोलॉजीज का केस स्टडी, जहां कंपनी ने रिस्की बायोटेक फील्ड में इन्वेस्ट किया और अल्टीमेटली एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए। स्टेप 4, बिल्डिंग लेगेसी एंड वेल्थ बियॉन्ड मनी। फास्ट लेन की असल वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि वो सिस्टम और ब्रांड बनाना होता है जिससे आपकी वैल्यू फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंच सके। अपनी वेल्थ को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए क्रिएट करें। स्टेप्स टू फॉलो। 1, बिल्ड अ ब्रांड। आप जिसे प्रमोट करते हैं वो एक ब्रांड हो सकता है जो अपने आप में वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। 2, बी नोन फॉर मोर देन जस्ट मनी। अपने पर्सनल वैल्यूज, इम्पैक्ट और कम्युनिटी सर्विस को इंटीग्रेट करें अपने बिजनेस में। एंड 3,
क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल फॉर अदर्स। ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करें जो लंबे समय में दुनिया के लिए लाभकारी हो। फॉर एग्जाम्पल, पैटागोनिया, जिन्होंने अपनी बिजनेस मॉडल को सोशल गुड और सस्टेनेबिलिटी पर बिल्ड किया और पूरी दुनिया में एक पावरफुल लेगेसी छोड़ दी। स्टेप 5, एम्ब्रेस द पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन। फास्टलेन जर्नी में आपकी सबसे महत्वपूर्ण एसेट आपकी नॉलेज और स्किल्स है। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप सफल बनेंगे। स्टेप्स टू फॉलो। 1. इन्वेस्ट इन लर्निंग। किताबों, वर्कशॉप्स और मेंटरशिप्स में समय और पैसा लगाकर अपनी स्किल्स को शार्प करें। 2. लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड अदर्स सक्सेस। अपनी गलतियों को सीखने के तौर पर समझकर आगे बढ़ें और दूसरों से सीखें। एंड 3. बी ओपन टू चेंज। बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ में इवॉल्व होना जरूरी है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स और इलॉन मस्क दोनों अपनी स्किल्स को कंसिस्टेंटली अपडेट करते हैं। इसी कारण उनकी सफलता एक कंटिन्यूअस जर्नी है। याद रखें, फास्ट लेन माइंडसेट आपको सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, बल्कि आपको एक सिस्टम और स्ट्रैटेजी देता है जिसमें सक्सेस का रास्ता क्लियर और अचीवेबल होता है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वाइजली मैनेज करते हैं, रिस्क्स को कैलकुलेट करते हैं और अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअस ग्रोथ में बनाए रखते हैं, तब आप वेल्थ बना सकते हैं और अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लें कि वेल्थ बनाने का प्रोसेस पेशेंस और कंसिस्टेंट हार्डवर्क का है। आप जितना फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होंगे, उतना आप फास्ट लेन के रास्ते पर फास्टर और इफेक्टिवली मूव करेंगे। चैप्टर 10, द वेल्थ ट्राइंगल, द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये चैप्टर आपको एक पावरफुल कॉन्सेप्ट से परिचित कराता है, वेल्थ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपको धन कमाने के 3 मेन एलिमेंट्स को समझने में मदद करेगा, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बनेंगे। जब आप इन एलिमेंट्स को अपनी फाइनेंशियल जर्नी में इंक्लूड करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। स्टेप्स टू फॉलो। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आपको 3 जरूरी बिंदुओं को समझना होगा। ये बिंदु है कंट्रोल, लेवरेज और टाइम। हर बिंदु एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको अपने गोल्स को पाने में मदद करेगा। आगे बढ़ने के स्टेप्स। कंट्रोल। अपनी फाइनेंशियल स्थिति पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स और इनकम सोर्सेज को संभालते हैं, तो आप अपने धन निर्माण यानी वेल्थ क्रिएशन की प्रक्रिया को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेवरेज। लेवरेज का मतलब है अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम उपयोग करना। अगर आप अपने टाइम और एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप ज्यादा बड़ा असर डाल सकते हैं। टाइम। टाइम का वेल्थ बिल्डिंग में सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने समय का सही तरीके से निवेश करते हैं, तो लंबे समय में सफलता पाना आसान हो जाता है। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी संभव है जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाते हैं और एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को अपने हाथ में ले सकते हैं। स्टेप्स टू फॉलो। इंक्रीज योर इनकम। अपनी प्राइमरी इनकम सोर्सेज को ग्रो करने के साथ साथ साइड हसल्स, फ्रीलांस वर्क या इन्वेस्टमेंट से एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करने की योजना बनाएं। मैनेज योर एक्सपेंसेस। अपने मासिक व्यय को ट्रैक करें। गैर जरूरी खर्चों से बचते हुए अपनी बचत को बढ़ाएं। फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर बनाते हुए समझदारी से निर्णय लें और अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करें। दूसरों के टाइम और रिसोर्सेज को लेवरेज करें। लेवरेज एक पावरफुल टूल है जो आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में जल्दी सक्सेस दिला सकता है। जब आप दूसरों के टाइम और रिसोर्सेज का लेवरेज करते हैं, तो आप अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स टू फॉलो। डेलीगेशन एंड आउटसोर्सिंग। जब आप अपने टास्क्स को डेलीगेट करते हैं या आउटसोर्स करते हैं, तो आप अपना ध्यान उन एक्टिविटीज पर लगा सकते हैं जो वेल्थ बिल्डिंग में मदद करती हैं। इन्वेस्टिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस और प्रोजेक्ट्स। दूसरों के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना भी एक लीवरेज स्ट्रैटेजी हो सकती है, जिससे आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। बिल्डिंग अ नेटवर्क। आपका नेटवर्क भी एक पावरफुल लीवर हो सकता है। जब आप सक्सेसफुल लोगों के नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं,
तो आप नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हो जाते हैं। टाइम इज योर मोस्ट पावरफुल एसेट। समय आपके पास जो सीमित संसाधन है वही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी है। जब आप अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो आप अपनी संपत्ति सृजन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। कदम सुनिश्चित करें। इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अपनी स्किल्स और नॉलेज को लगातार अपग्रेड करते हुए आप अपनी ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सकते हैं। यूज टाइम टू बिल्ड सिस्टम्स। टाइम का एफिशिएंट उपयोग करते हुए आप अपने बिजनेस सिस्टम्स और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जिससे ग्रोथ फास्टर हो सकती है। अवॉइड वेस्टिंग टाइम। अपने टाइम को वैल्यूएबल टास्क्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने वेल्थ क्रिएशन के गोल्स के और करीब पहुंच सकें। कंबाइनिंग द 3 पॉइंट्स फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी सक्सेसफुल हो तो आपको अपने एफर्ट्स को कंट्रोल, लेवरेज और टाइम के इन 3 एलिमेंट्स के बीच बैलेंस करना होगा। जब आप इन तीनों एलिमेंट्स को अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी वेल्थ को एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हैं। स्टेप्स टू फॉलो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अपने गोल्स को सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं। अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करते हुए एक क्लियर रोड मैप तैयार करें। सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप फाइनेंशियल कंट्रोल में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड एडजस्टमेंट। जब आप अपने सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर लें तो उन्हें रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करना जरूरी है। कंक्लूजन। वेल्थ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल, लेवरेज और टाइम के प्रिंसिपल्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो आप वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में सफलता हासिल कर सकते हैं। याद रखें, अपनी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में इन 3 एलिमेंट्स का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब आप इस ट्रायंगल को समझकर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पास अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण टूल होगा। चैप्टर 11। द ट्रूथ अबाउट स्लो लेन एंड फास्ट लेन। विच वन आर यू ऑन? इस चैप्टर में हम उन 2 रास्तों की सच्चाई को समझेंगे जिन्हें लोग वेल्थ हासिल करने के लिए अपनाते हैं, स्लो लेन और फास्ट लेन। ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि वे किस लेन पर हैं। इस अंतर को समझने से आप सही रास्ता चुन सकते हैं ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। द स्लो लेन। प्लेइंग इट सेफ। स्लो लेन वो रास्ता है जहां लोग अपनी लाइफ में एवरेज और स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। यहां पर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं लेकिन आपको कभी रियल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। स्लो लेन में सब कुछ सेविंग मनी, 9 से 5 काम करने और करियर के अंत में पेंशन पर भरोसा करने पर आधारित होता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लेन। स्टेडी बट लिमिटेड ग्रोथ। लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं लेकिन उनकी वेल्थ क्रिएशन में बहुत लिमिटेशंस होती हैं। डिपेंडेंस ऑन जॉब सिक्योरिटी। स्लो लेन वाले लोग 9 से 5 बजे काम पर निर्भर रहते हैं और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक स्थिर आय पर भरोसा करते हैं। फोकस ऑन सेविंग्स। यह रास्ता सेविंग्स पर ज्यादा जोर देता है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ का पोटेंशियल कम होता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लेन। ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। स्लो लेन में लोग अपना समय टाइम फॉर मनी प्रिंसिपल पर खर्च करते हैं। उनकी इनकम उनकी सैलरी पर आधारित होती है जो उनके काम करने के समय के साथ प्रोपोर्शनेट होती है। जॉब डिपेंडेंस। ज्यादातर लोग अपनी जॉब पर निर्भर रहते हैं। उनकी इनकम सिर्फ उनकी मंथली सैलरी तक सीमित होती है जो हर महीने फिक्स्ड रहती है। सिक्योरिटी ओवर रिस्क। स्लो लेन में लोग रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं। वे स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं भले ही इसका मतलब कम वेल्थ पोटेंशियल हो। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। स्लो लेन के लोग अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स पर निर्भर रहते हैं लेकिन अक्सर यह सेविंग्स उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। स्टेप्स टू एग्जिट द स्लो लेन। डाइवर्सिफाई योर इनकम स्ट्रीम्स। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना सही नहीं है। फ्रीलांसिंग, पैसिव इनकम सोर्सेज या इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना सीखें। टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना जरूरी है। जब आप फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए रिस्क्स उठाने की हिम्मत करनी होगी।
डेवलप फाइनेंशियल लिटरेसी, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करें। इससे आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया को बेहतर समझ पाएंगे और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकेंगे। द फास्ट लेन, हाई स्पीड वेल्थ क्रिएशन। अब फास्ट लेन की बात करते हैं। ये वो रास्ता है जहां सक्सेस जल्दी और सस्टेनेबली आती है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जब आप इस पाथ को समझकर अपनाते हैं तो आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग को सुपरचार्ज कर सकते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फास्ट लेन, लेवरेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फास्ट लेन में लोग अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं और वेल्थ को लेवरेज करते हैं। यहाँ आप अपने टाइम और एफर्ट को सिस्टम्स और टीम्स के जरिए स्केल करते हैं। वैल्यू क्रिएशन फॉर मैसेस, फास्ट लेन वाले लोग ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जो बड़ी ऑडियंस तक पहुंचती है। यहाँ आप अपनी स्किल्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस से जोड़ते हैं जो कई लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। कंपाउंडिंग वेल्थ स्ट्रैटेजीज, फास्ट लेन में वेल्थ ग्रो करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं। आप इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स के जरिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फास्ट लेन पर आपको सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। आप अपने शर्तों पर काम करते हैं और समृद्धि पैदा करते हैं। वाई मोस्ट पीपल स्टे इन द स्लो लेन, ज्यादातर लोग स्लो लेन में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। फियर ऑफ टेकिंग रिस्क्स, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ लूजिंग मनी। लेकिन जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं तो आपको ग्रोथ के नए रास्ते मिलते हैं। ओवरकमिंग द फियर, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। जब आप फेलियर से सीखते हैं और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी मानकर उसका सामना करते हैं तो आप फास्ट लेन में अपनी जगह बना सकते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपनी स्किल्स, नॉलेज और माइंडसेट को इंप्रूव करते हुए आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर और ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं। यू हैव द पावर टू चूज योर लेन। आप अपनी लाइफ में कौन सा लेन चुनते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को वाइजली मैनेज करना चाहते हैं तो फास्ट लेन को अपनाएं। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल और स्टेबल लाइफ चाहते हैं तो स्लो लेन ही आपकी चॉइस रहेगी। सब कुछ आपके गोल्स और उस रास्ते पर निर्भर करता है जिसे आप अपनाना चाहते हैं। याद रखें, फास्ट लेन से डरे नहीं। हाँ, इसमें रिस्क्स हैं, लेकिन यह ऐसे रिवॉर्ड्स देता है जो स्लो लेन कभी नहीं दे सकती। चैप्टर 12, वेल्थ कम्स फ्रॉम वैल्यू नॉट मनी। इस अध्याय में हम एक गहरी सच्चाई को समझेंगे। धन केवल पैसा इकट्ठा करने का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मूल्य, वैल्यू बनाने और उसे डिलीवर करने का परिणाम है। जब आप वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान देते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है। वैल्यू इज द ट्रू करेंसी। हर चीज का एक प्राइस होता है, लेकिन वेल्थ का असली मापदंड वैल्यू है। जितना अधिक आप वैल्यू क्रिएट करेंगे उतनी ही आपकी वेल्थ बढ़ेगी। वेल्थ केवल एक पे चेक से नहीं आती, ये दुनिया को वैल्यू प्रदान करने से आती है। अंडरस्टैंडिंग वैल्यू इन बिजनेस एंड लाइफ, डिलीवरिंग सॉल्यूशंस। जब आप कोई सॉल्यूशन प्रदान करते हैं जो लोगों की समस्याओं को हल करता है तो आप ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट करते हैं। एनहांसिंग अदर्स लाइव्स, अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज का उपयोग करके आप दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, जो ट्रू वैल्यू क्रिएशन का हिस्सा है। एक्सेलेंस मैटर्स, जब आप अपने काम में एक्सेलेंस रखते हैं तो यह वैल्यू को बढ़ाता है। एक्सेलेंस से ही वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू एंड वेल्थ, जब आप मार्केट में वैल्यू डिलीवर करते हैं तो वेल्थ स्वाभाविक रूप से आती है। आपका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे पहले वैल्यू प्रदान करना चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे अंततः आपको रिवॉर्ड करते हैं। की प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ थ्रू वैल्यू क्रिएशन, मोनेटाइज योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को मार्केट में रेलिवेंट बनाकर उन्हें मोनेटाइज करें। स्केलेबल वैल्यू, अपनी वैल्यू को ऐसे प्रोजेक्ट्स में बदलें जिन्हें अधिक लोग एक्सेस कर सकें, जिससे आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ सके। क्रिएट सस्टेनेबल वैल्यू, ऐसी वैल्यू क्रिएट करें जो लोगों को लंबे समय तक बेनिफिट दे। वाई मोस्ट पीपल फोकस ऑन मनी नॉट वैल्यू, लोग पैसे पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा एक सीधा रास्ता है सक्सेस तक। लेकिन असलियत यह है कि जब आप वैल्यू पर ध्यान देते हैं तो पैसा अपने आप आ जाता है। द रॉन्ग फोकस ऑन मनी, शॉर्ट टर्म गेन, केवल पैसे कमाने पर कॉन्सेंट्रेट करने से
आप शॉर्ट टर्म गोल्स तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन मिस कर देते हैं। मिसगाइडेड बिलीफ। कई लोग ये मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना वेल्थ का संकेत है, लेकिन असली वेल्थ उन लोगों के पास होती है जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। चेसिंग मनी लीड्स टू स्ट्रेस। पैसे का पीछा करने से फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है और क्रिएटिविटी हिंडर हो सकती है। हाउ टू फोकस ऑन वैल्यू नॉट मनी। आपका फोकस उस चीज पर होना चाहिए जो लोगों को बेनिफिट करे, न कि केवल अपनी पर्सनल गेन्स पर। जब आप कोई चीज इंप्रूव करते हैं या वैल्यूएबल सर्विस या प्रोडक्ट प्रदान करते हैं, तब पैसा एक साइड इफेक्ट की तरह आता है। शिफ्टिंग द फोकस, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने बिजनेस या करियर में वैल्यू क्रिएट करें। थिंक अबाउट इम्पैक्ट। सोचें कि आपका काम दुनिया को कैसे बेहतर बना सकता है। प्रोडक्टिविटी ओवर प्रॉफिट। अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट नेचुरली फॉलो करेगा। क्रिएटिंग वैल्यू दैट लास्ट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। जब आप वेल्थ को वैल्यू क्रिएशन के नजरिए से देखते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं। यह वेल्थ नहीं बल्कि वैल्यू है, जो आप लाइफ टाइम तक बना सकते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। मास्टर योर क्राफ्ट। अपने काम को पूर्णता के स्तर तक ले जाएं। क्रिएट स्केलेबल प्रोडक्ट्स सर्विसेज। ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाएं जो लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकें। लेवरेज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी रीच को बढ़ाएं। द अल्टीमेट रिटर्न, गिविंग वैल्यू ओवर टाइम। जब आप ज्यादा वैल्यू देते हैं तो अल्टीमेटली आपको रिटर्न्स मिलते हैं। ये रिटर्न फाइनेंशियल सक्सेस के रूप में आता है, लेकिन यह समय लेता है। लॉन्ग टर्म विजन ऑफ वैल्यू। बी पेशेंट विद द प्रोसेस। वैल्यू क्रिएट करने का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बिल्ड रेप्यूटेशन। हाई क्वालिटी वैल्यू देने पर फोकस करें और एक मजबूत रेप्यूटेशन बनाएं। कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज को कम्युनिटी के साथ साझा करें। याद रखें, असली वेल्थ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह इस पर निर्भर करती है कि आप कितना वैल्यू प्रदान करते हैं। पैसा तो केवल एक एक्सचेंज है। वैल्यू प्रदान करने पर ध्यान दें और वेल्थ अपने आप फॉलो करेगी। अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वेल्थ एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाती है। द मिलियनेयर फास्टलेन की इस अद्भुत जर्नी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब तक आपके पास वे सभी टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको 9 से 5 की दौड़ से बाहर निकलने और फाइनेंशियल फ्रीडम और व्यक्तिगत संतोष से भरी जिंदगी बनाने में मदद करेंगी। याद रखें, ये केवल धन अर्जित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस धन का उपयोग करके अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के बारे में है। अपने जुनून का पीछा करें, जीवन में अविस्मरणीय एक्सपीरियंसेस बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्ची स्वतंत्रता का आनंद लें। फास्टलेन सिर्फ समृद्धि तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, खुशी और उस जीवन तक पहुंचने का मार्ग है जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। तो आज ही शुरुआत करें। पहला कदम उठाएं, अपने भविष्य में इन्वेस्ट करें, अपना बिजनेस बनाएं और धन को अपने सपनों की सेवा करने दें। जब आप इस जर्नी पर निकलेंगे तो यह ध्यान रखें कि सफलता का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होगा। इस बुक को पढ़ने और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और खुशी की यात्रा शुरू करने के लिए धन्यवाद। आपके आगे उज्जवल और संभावनाओं से भरा जीवन है। यह आपका समय है। आज ही अपनी यात्रा शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। फास्ट लेन पर कदम रखें और वह जीवन जिए जिसे आपने हमेशा चाहा है।